इंडियन हिस्ट्री का वो कौन-सा पार्ट है जिसको हम बहुत या तो मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं या हमको पता ही नहीं है या हमको पता होना चाहिए जो हिस्ट्री में मेंशन नहीं है। आपको ऐसा लगता है कोई पार्ट है? हर पार्ट, हर एक हिस्ट्री। जैसे मैं आपको एकेडमिक्स की बात बताता हूँ, तो एंशिएंट हिस्ट्री को खत्म करा जाता है 7th सेंचुरी पे, 7वीं शताब्दी में गुप्त काल के बाद एक हुँ, राजा हुए थे हर्षवर्धन। हाँ, उनके बाद से एंशिएंट हिस्ट्री खत्म करके मेडिवल हिस्ट्री शुरू कराई जाती है और 12वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। एग्जैक्ट तो 1206 है, पर वो जो लाख दिनारी था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो मोहम्मद गोरी का स्लेव था। तो उस मोहम्मद गोरी के स्लेव ने दिल्ली सल्तनत शुरू करी। इन बीच का जो 500 साल का पीरियड है, ये हमारी हिस्ट्री का सबसे निगलेक्टेड पीरियड है। मेरे पास कोई भी स्टूडेंट कभी आता है तो मैं उससे ये कहता हूं कि तू दिल्ली सल्तनत और मुगल छोड़, तो मेरे को जरा ये 7 से 12वीं शताब्दी की हिस्ट्री कुछ बता। अगर वो कोई बता पा रहा है, इसका मतलब वो हिस्ट्री का स्कॉलर है। क्या है इस हिस्ट्री के बीच? इस हिस्ट्री के बीच में गुप्ता और दिल्ली सल्तनत के बीच में बहुत सारी किंगडम्स आई। आपने नाम सुना होगा, गुर्जर प्रतिहार, हुँ, राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव, चोल, पाल, ये सब आए। गुर्जर प्रतिहार, मोहम्मद बिन कासिम 712 में सिंध आया था और महमूद गजनी 999 में इंडिया में घुसा था हिंदू शाही डायनेस्टी को हरा के, जयपाल। इसके बीच की जो 400 साल की हिस्ट्री है, इसका कोई आइडिया नहीं। तो मैं जितना समझ पा रहा हूँ देखो मुझे नहीं पता, आप मुझे करेक्ट करना, ये मेरी क्यूरियोसिटी है। जितना भी मुगल एम्पायर था, हमने हिस्ट्री में सिर्फ यही पढ़ा है कि अकबर ने ये किया, औरंगजेब ने ये किया, मुगल एम्पायर की सल्तनत चलती हुई आ रही है। बट उस कभी भी इंडियन हिस्ट्री के डिकेड में ये कभी नहीं हुआ कि हिंदू राजा ने भी राज किया। तो ये मिसअंडरस्टूड है। देखिए, पहली बात तो आप ये जानें कि आप किस लेवल की हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। मैं वो हिस्ट्री की बात नॉर्मल स्कूल लेवल, नॉर्मल स्कूल वाली। नॉर्मल स्कूल हाँ। लेवल। तो ये ठीक बात है हुँ, कि जो मुगल हिस्ट्री है उसका एक काफी डोमिनेंस है हमारी हिस्ट्री में। उसका सिर्फ ये कारण नहीं है कि ये कंस्पिरेसी है, वैसे तो हुँ, मैं बताऊंगा इसका क्या कारण है, बट इसका एक ये भी कारण है कि मुगलों ने बहुत बड़ी एम्पायर बनाई थी। भारत के जितने भी राजा थे वो सारे मुगलों के ही सैंक्शन से राज करते थे। शिवाजी पहले थे जिन्होंने अपने आप को छत्रपति कहा, जिन्होंने मुगल्स का सैंक्शन 1636 में शाहजहां ने बीजापुर और गोलकुंडा से ट्रीटी करी थी। हुँ। उसके बाद मुगल 1636 के बाद ऑलमोस्ट अनडिस्प्यूटेड राजा थे। असम में बस एक अहोम बचे हुए थे, बाकी सब मुगलों के अंडर। शिवाजी महाराज के बारे में भी ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, ठीक बात है, क्यों नहीं नहीं है। है?